everyone, welcome to my channel. This is Riha and you are watching Gleam of Knowledge. In this video we are going to learn past perfect conditional tense, and let's see how to define past perfect conditional tense. So it shows the completion of some work in the past. किसी काम के गुजरे हुए ज़माने में मुकम्मल होने को ज़ाहिर करता है। ठीक है, कोई काम मुकम्मल हो जाता है जब पास्ट में हमने कोई काम मुकम्मल किया हो, तो उसके लिए हम उस टेंस को हम नाम देते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखते हैं कि इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, क्योंकि हमें उर्दू के फ़िक्रों से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी पड़ती है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी उर्दू ट्रांसलेशन क्या होगी, उससे हमें कैसे पता चलेगा, उसकी पहचान क्या होगी। उर्दू फ़िक्रों के दरमियान में आता है पहले, बाद और तक वगैरह। इस किस्म के जो वर्ड्स होंगे वो आएंगे सेंटेंसेस में, क्योंकि कंडीशंस देख रहे हैं ना हम। जब हम कंडीशन को देखेंगे तो इस किस्म के वर्ड्स जो होंगे वो इसकी पहचान होंगे, और इसके लास्ट में आएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह, लिया था, ली थी, लिए थे वगैरह। ठीक है, फ़िक्रों के लास्ट पे आएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, ली थी, लिए थे वगैरह, और फ़िक्रों के दरमियान में आएगा पहले, बाद, तक। इस किस्म के वर्ड्स जो हैं वो दो फ़िक्रों के दरमियान में आएंगे, जो कि कंडीशन को शो करेंगे। ओके, लेट्स सी द फार्मूला ऑफ दिस टेंस के इसका स्ट्रक्चर क्या होगा सेंटेंस का, इसको कैसे यूज़ करेंगे। सो सिंपल सेंटेंस के लिए हमारे पास है यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, सिंपल सेंटेंस आएगा हमारे पास, तो उसके लिए हमने यूज़ करना है सब्जेक्ट प्लस हैड लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। सेकंड फिक्रा जो हमारे पास होगा, सेकंड सेंटेंस जो होगा उसके लिए हम यूज़ करेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और फर्स्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और साथ हैड का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। इसी तरह नेगेटिव में हैड के बाद नॉट लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। इसी तरह सेकंड फिक्रे में क्या आएगा, सेकंड फिक्रे में वही सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह जैसे हम सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, इस तरह इंट्रोगेटिव में हैड को हम स्टार्ट में ले आएंगे, सब्जेक्ट आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा, और देन बिफोर, आफ्टर या टिल में से कोई भी वर्ड आप यूज़ करेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग। एंड नेक्स्ट फिक्रे में हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। लेट्स सी वेयर टू यूज़ हैड। हैड हम सिंगुलर के साथ भी यूज़ करेंगे और प्लूरल के साथ भी यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसमें कोई और हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होते, तो दोनों के लिए हमने हैड का वर्ड ही यूज़ करना है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास, मेरे घर आने से पहले वो लाहौर जा चुका था। ही हैड गॉन टू लाहौर बिफोर आई केम बैक होम। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास मेरे घर आने से पहले, ये एक एक्शन हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट है वो लाहौर जा चुका था। ही हैड गॉन टू लाहौर बिफोर आई केम बैक होम। अंडरस्टैंड, मेरे घर आने से पहले वो लाहौर नहीं जा चुका था। ही हैड नॉट गॉन टू लाहौर बिफोर आई केम बैक होम। टू कंडीशन है ना यहाँ पे। ठीक है, क्या मेरे घर आने से पहले वो लाहौर जा चुका था, हैड ही गॉन टू लाहौर बिफोर आई केम बैक होम। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, मैं अजान से पहले नमाज पढ़ चुका था। आई हैड ऑफर्ड नमाज बिफोर द अजान कॉल। ठीक है, मैं नमाज से पहले, कोई भी काम किसी चीज़ से पहले होता है तो ये इसकी कंडीशन हो गई। ठीक है, मैं अजान से पहले नमाज नहीं पढ़ चुका था। आई हैड नॉट ऑफर्ड नमाज बिफोर द अजान कॉल। क्या मैं अजान से पहले नमाज पढ़ चुका था, हैड आई ऑफर्ड नमाज बिफोर द अजान कॉल। एग्जाम्पल नंबर 3 इज़, जब तुमने फ़ोन किया वो सो चुका था। जब तुमने फ़ोन किया वो सो चुका था। ही हैड स्लेप्ट व्हेन यू कॉल्ड। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस को हमने हैड लगा के और थर्ड फॉर्म लगा कर इस्तेमाल किया, देन सेकंड सेंटेंस में हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ किया। जब तुमने फ़ोन किया वो सोया नहीं था। ही हैड नॉट स्लेप्ट व्हेन यू कॉल्ड। क्या जब तुमने फ़ोन किया वो सो चुका था, हैड ही स्लेप्ट व्हेन यू कॉल्ड। अंडरस्टैंड, हिना के कहने से पहले सना ने उसकी मदद की। सना हैड हेल्प्ड हर बिफोर हिना आस्क्ड फॉर इट। ठीक है, हिना के कहने से पहले सना ने उसकी मदद नहीं की। सना हैड नॉट हेल्प्ड हर बिफोर हिना आस्क्ड फॉर इट।
क्या हिना के कहने से पहले सना ने उसकी मदद की? हैड सना हेल्प्ड हर बिफोर हिना आस्क्ड फॉर इट? ओके, आई होप आपको इसकी समझ आ गई है। नेक्स्ट है सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। हमें तुम्हारे आने से पहले खबर मिल चुकी थी। ऑफिस पहुंचते तक बारिश शुरू हो चुकी थी। अहमद वक्त से पहले पर्चा हल कर चुका था। आई होप कि आपको इन सेंटेंसेस की समझ आ रही है और इन कंडीशंस की भी, कि 2 कंडीशंस होंगी तो हमने फर्स्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और साथ हैड का इस्तेमाल करना है और सेकंड सेंटेंस में हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को इस्तेमाल करना है, तो वो हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, सो माय नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, so keep watching and keep sharing. Thank you.